नमस्कार दोस्तों, आज एक अत्यंत संवेदनशील और गंभीर विषय पर आपके सामने कुछ बातें रखने वाला हूं। कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर आई थी। केरल के एर्नाकुलम जिले में एक होटल व्यवसायिका श्रीमती अजित तुषारा ने अपने होटल के बाहर एक बोर्ड लगाया था। वह बोर्ड क्या था? नॉन हलाल फूड इज अवेलेबल इन अवर होटल। इस प्रकार का बोर्ड लगाने के कारण उस अजित तुषारा पर जानलेवा हमला हुआ। वह गंभीर रूप से घायल हुई और उसके बाद जो खबर पढ़ने वाले लोग हैं उनके मन में यह प्रश्न आया, व्हाट इज हलाल? यह हलाल क्या है? वास्तव में हलाल शब्द का अरबी में अर्थ है जिसको मुस्लिम शरीयत ने मान्यता दी है, ऐसा पदार्थ यानी हलाल है। यानी आज केरल में अनेक होटल्स पर हलाल फूड अवेलेबल इस प्रकार के बोर्ड अनेक स्थानों पर दिखाई देते हैं और इसीलिए वहां के केरल के हिंदू समाज ने इसका विरोध किया है। वो विरोध इसलिए किया कि हिंदुओं को नॉन हलाल फूड खाने पर पाबंदी लगा दी गई है। वहां पर हिंदुओं को अपने धर्म का पालन करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी ओर जो लोग नॉन हलाल फूड अवेलेबल करके देने की कोशिश कर रहे हैं उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही है और प्रत्यक्ष कुछ स्थानों पर हमले होते जा रहे हैं। हम सबको यह समझने की आवश्यकता है कि पूरे विश्व में हलाल सर्टिफिकेशन देने की एक व्यवस्था खड़ी हुई है। यह करोड़ों का कारोबार बन गया है और इस सर्टिफिकेशन के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा होता है उस पैसे के आधार पर जिहादी मानसिकता रखने वाले आक्रांताओं की फौज खड़ी हो रही है। ऐसी स्थिति में हमको केरल के इस आंदोलन को बल देने की आवश्यकता है। वास्तव में इसकी जितनी चर्चा मीडिया में होनी चाहिए वह चर्चा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आज ही मैंने टीवी पर एक खबर देखी कि बीसीसीआई ने भी हलाल फूड को स्वीकृति दी है। यह अपने देश का दुर्भाग्य है। एक ओर लैंड जिहाद का विषय चलता है, लव जिहाद का विषय चल रहा है, नारकोटिक जिहाद का विषय चल रहा है और अब ये हलाल जिहाद के माध्यम से हिंदू समाज को चारों ओर से घेरने की कोशिश इस माध्यम से हो रही है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो कुछ घटनाएं, कुछ खबरें अपने सामने आती है, जैसे कल के अखबार में एक खबर आई थी कि मुस्लिम मौलवी और वहां के कुछ कार्यकर्ता अनेक पदार्थों में थूक डालकर उस पदार्थों को हलाल मान्यता प्राप्त बनाने की कोशिश करते हैं। यानी इतना गंदा काम वो कर रहे हैं जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है और अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी अपने सामने आ रही है। हम सबको यह समझने की आवश्यकता है, जिस देश में बहुसंख्य समाज इस हलाल को मान्यता नहीं देता, हलाल का अर्थ है किसी भी प्राणी की हत्या करना या प्राणी को काटना है तो उसके गर्दन के नीचे जो रक्त वाहिनी है उसको काटकर उस प्राणी को तड़पा तड़पा कर मारना और उसके बाद ही उसका मांस खाने के लिए मान्यता इस्लाम के अनुसार मिलती है। इस प्रकार का वक्तव्य हलाल के संदर्भ में उसके तरफ से बोलने वाले करते हैं और इसलिए मुझे ऐसा लगता है इस विषय को हम सब ने समझने की आवश्यकता है, क्योंकि चारों तरफ से एक तरह से अपने देश पर, इस देश की संस्कृति मानने वालों पर चारों तरफ से घेराबंदी हो रही है और इसलिए आज मुझे लगता है हम सब ने इसको समझ कर लेना चाहिए। इसका जहां भी संभव है विरोध करना चाहिए। हम जब भी दुकान में जाते हैं तो दुकान से सामान खरीदते समय हमने देखना चाहिए कि हलाल पुरस्कृत ये सामान तो नहीं है। अभी शबरीमाला के
एक दुकान की घटना सामने आई है। वहां जो गुड़ प्रसाद के लिए यूज होता है, उस गुड़ के पैकेट पर हलाल पुरस्कृत या हलाल मान्यता प्राप्त ऐसा ये पदार्थ है, इस प्रकार का छप कर आता है। वास्तव में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को यह मजबूरन इस प्रकार का सामान, इस प्रकार का साहित्य खरीदी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मुझे लगता है जहां पर संभव है इसका विरोध करना चाहिए। इसके विरोध में हमको डट कर खड़ा रहना चाहिए। हमने आग्रह भी करना चाहिए कि हमको हलाल मान्यता प्राप्त वस्तुएं नहीं खरीदनी है। मुझे लगता है मेरा ये वीडियो देखने वाले सभी भारतीय, सभी इस संस्कृति को मानने वाले सभी लोग इस पर विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।